ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट वोकैबलरी वर्ड लिस्ट है आफ्टर डूइंग नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडिटी। पहले तो वो करना है। ये कैट के अंदर आ चुका है ऑल्ट्रिस्टिक वर्सेस फिलैंथ्रोपिक। कौन सा राइट वर्ड है? हाँ भाई, ज़्यादा अच्छा कौन है? किसी को याद आ रहा है? नॉर्मन लुइस, सेशन नंबर 1। 50 ठीक है, डन है। ओके ठीक है, तो पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, काफ़ी अमेजिंग सेशन रहेगा। ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट वोकैबलरी वर्ड लिस्ट है आफ्टर डूइंग नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडिटी। पहले तो वो करना है, ठीक है। अंतरिक्ष बोल रहा है 100 वर्ड। चलो देखते हैं, मैं तो नॉन स्टॉप करूँगा पर उसके बाद टेस्ट भी लेना है। मैं तो 100 करवा दूंगा, पर तुम्हारा रिटेंशन कितना रहेगा वो देखते हैं। अभिषेक बोल रहा है 65। चलो फर्स्ट टारगेट है 50 वर्ड्स का, एंड 50 वर्ड्स हम कोशिश करेंगे करने की, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ जाता है। ठीक है, डन है। शुरू करें भाई, एवरीवन शुरू कर दें। ऑल गुड, ठीक है। पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज करके, और आराम से उठिए, पेन पेंसिल लेके आ जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अभी सुनोगे याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं फायदा उसका। ठीक है, शुरू करें भाई। चलो भाई, नंबर वन, द फर्स्ट वर्ड विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज एन ईजी वर्ड विच इज कॉल्ड अब्रेस्ट। आई वॉन्ट यू टू बी अब्रेस्ट विद द इन्फॉर्मेशन। अब्रेस्ट मतलब अप टू डेट। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसको हम अप टू डेट रहना चाहेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अब्रेस्ट करना। ठीक है, मतलब अप टू डेट। नेक्स्ट वन, यार देयर इज वन एग्जाम ओनली विच कॉजेज एबरेशन। एबरेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल से थोड़ा दूर, उसको हम बोलते हैं एबरेशन। वो है तुम्हारा CET, जिसकी डेट्स हर साल चैलेंजिंग होती है। कैट बहुत अमेजिंग है, पहले बोल देता है लास्ट संडे ऑफ द मंथ, इस बार 27 नवंबर को होने वाला है, पर CET एग्जाम हमेशा रुलाता रहता है। इट्स एन एबरेशन। ठीक है भाई, डन है, समझ आ गया। एब्रेस्ट का मतलब होता है टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। एबरेशन का मतलब होता है भाई नॉर्मल से थोड़ा सा अलग, दूर। नेक्स्ट वन, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडिटी का वर्ड ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब, जिन लोगों ने वीडियो सुने हुए सारे के सारे डैशबोर्ड के अंदर, अपना छोड़ के दूसरे का भला करना। राइट, यू गाइस नो दैट ऑल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर होता है। ये कैट के अंदर आ चुका है ऑल्ट्रुइस्टिक वर्सेस फिलैंथ्रोपिक। कौन सा राइट वर्ड है? हाँ भाई, ज़्यादा अच्छा कौन है? किसी को याद आ रहा है? नॉर्मन लुइस, सेशन नंबर 1। फिलैंथ्रोप, हाँ भाई, कौन सा ज़्यादा बेटर है? ऑल्ट, बहुत बढ़िया। फिलैंथ्रोप, लव फॉर मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड, फिल मतलब लव, याद कर जाओ। एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड, फिल मतलब लव। ऑल्ट्रुइज्म मतलब अपना छोड़ के दूसरे का भला करने वाला। फिलैंथ्रोप आदमी दुनिया को लव करता है, खुद को भी लव करता होगा, ये तो अपना छोड़ के दूसरे का भला करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। ऑडेशियस नंबर क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5। ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? ऑडेशियस होता है मतलब सरप्राइजिंगली और फुलिशली बोल्ड। हाँ भाई, ये मैं सिंस ये लेक्चर रिकॉर्ड रहा है मैं बोलूँगा नहीं, पर मोदी जी के कुछ डिसीजंस ऑडिशियस होते हैं। बंद कर दो नोट, 8 बजे डिसाइड करेंगे, 2 नोट बंद कर देंगे। हाँ, GST लगा दो। GST लगाने के बाद 51 चेंजेस की गई GST के अंदर। हाँ भैया, ये तुम्हारा क्या था? 370 हटा दो, लगा दो। तो वो ऑडिशियस होते हैं, विच मीन्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर मोदी जी, आई यूज्ड टू लाइक हिम। Now I'm losing little bit of respect because of the actions what he's doing. But anyway, चलो छोड़ो, मैंने खुद वोट किया उनको यार। बट ऑडिशियस का मतलब होता है सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क जो हमने शुरू करने। ठीक है, बोल्ड रिस्क जो अपन लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उज्जवल बेटा, बातें कुछ और चल रही, तुम्हारी बातें कुछ और, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑडिशियस 6 हो गए, 7 हो गए, आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियर मतलब जिंदगी सिंपल यार, ब्लैक टी शर्ट ब्लू जीन्स गाए। ऑस्टियर, मेरे को सिंपल लिविंग करना है। स्टीव जॉब्स जो इंसान था ना, ही बिलीव्ड इन ऑस्टेरिटी। वो बंदा बोलता है मैं सीधा ब्लैक टी शर्ट पहनूंगा और ब्लू जीन पहनूंगा जिंदगी भर, ये वही है। उसका रीज़न वैसे कुछ और था। हाँ, उसका रीज़न वो बोलता था कि ज़िंदगी में पर डे तो दिन में 3 अच्छे डिसीजन ले सकते हो, उसके बाद जो तुम डिसीजन लेते हो तो भाई आपके वो डिसीजन बढ़िया नहीं होते हैं। तो 3 डिसीजन। तो कहता सुबह उठ के यार मैं अपना डिसीजन क्यों वेस्ट करूँगी, क्या पहनना है अपने को, हाँ क्या पहनना है। एनीवेज, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सिंपल, एक्सट्रीमली प्लेन एंड सिंपल स्टाइल ऑफ लिविंग थिंग। बहुत ही सिंपलिस्टिक आदमी है, उसको हम बोलते हैं एस्टियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके साथ एक और मुश्किल वर्ड भी करेंगे, आर्टलेस। ये बंदा आर्टलेस है, इसके अंदर आर्ट नहीं है, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं इसके अंदर। 7th वर्ड फॉर द डे, आर्टलेस। आर्टलेस का मतलब होता है कोई गाइल नहीं है। गाइल का मतलब होता है पर्दा, कोई मुखोटा नहीं पहनता ये इंसान। ठीक है, गाइल का मतलब पर्दा, ये बंदा मुखोटा नहीं पहनता है, जो वैसा है वो वैसा है, समझा, जो वैसा। आर्टलेस। इसकी और भी सिनोनिम है, आप नेव बोल सकते हो। नेव मतलब भोला इंसान है। ठीक है, शरीफ आदमी है, नया। कभी कभी थोड़े दूर के हैं बट सिनोनिम्स लिख लीजिए। नोविस, NOVIC। नोविस का मतलब ऐसे बिगिनर होता है, बिगिनर। अब बिगिनर आदमी है तो यार वो आर्टलेस ही होगा ना, अभी तो उसने रूल्स ऑफ द गेम तो सीखे ही नहीं है ना। फिर और बड़े सारे होते हैं, बिल्कुल सही विपुल। रुकी होता है, ROKKI, रुकी होता है
है ना, रुकी, सब नॉर्मल यूज़ के वर्ड्स हैं, जब मैं नॉर्मल यूज़ की बकेट में करवाता हूँ उसके अंदर ये वर्ड जाते हैं ना। रिक्वेस्ट, ग्रीन हॉर्न सुना होगा तुम लोगों ने, फ्रेशर आदमी, ग्रीन हॉर्न, सिंपल आदमी यार, अभी तो शुरू किया है इसने, ग्रीन हॉर्न, ये वर्ड याद है कहाँ से आया हुआ है, डैशबोर्ड में सुना हुआ है, ग्रीन हॉर्न कहाँ से आया भाई बताइए। जब बछड़ा पैदा होता है, जब गाय का बछड़ा पैदा होता है, उसके जो सींग होते हैं वो काले रंग के नहीं होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं। ग्रीन हॉर्न मतलब अ फ्रेशर, लिखते जाइए, ग्रीन हॉर्न मतलब फ्रेशर। कोई फायदा नहीं अगर तुम लिस्ट नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। कितने हो गए, 7 8 9 10 11 हो गए कि नहीं, और 50 क्रॉस करेंगे आज तो भाई, ज़्यादा ही आगे जाएंगे। हाँ भाई 11 हो गए, लिखते जाओ। 11, प्रियम तेरे 9 हुए, मार पड़ेगी तेरे को, क्यों 9 हुए भाई तेरे, ठीक है, लिख लिख आगे। इनजेन्युअस भी बोल सकते हैं, अभिषेक वेरी गुड, तुम भी ऐड करते जाओ इसके अंदर, रिवीजन करते रहो। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस का मतलब अभी नया नया शुरू हुआ है, अभी तो बच्चा ही है यार, अभी तो काफ़ी नेव है, अभी तो काफ़ी शरीफ आदमी है। एक और आर्टलेस का डायरेक्ट सुनने में, उसको हम बोलते हैं गलीबल। गलीबल, ये देखो मैं फ्रेशर्स वर्ड को कंबाइन कर रहा हूँ, गलीबल, गलीबल का वर्ड याद करवाया था आपको, लल्लू, डबल एल, है ना, याद है, लल्लू, बिल्कुल एक ही बार लिखो, स्पैम मत करो, गलीबल, लल्लू, ठीक है, सिंपल वन, इसको लल्लू, लल्लू मतलब इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये आर्टलेस है, ये मे बी, बाय द वे दिस गाय कुड बी वेरी स्मार्ट, हाँ, बट बड़े डाउन टू अर्थ है, ये बंदा लल्लू है। एक और वर्ड, फ्रेशर आदमी, नियोफाइट, ये सब अभी भोले लोग हैं, हाँ, भोले, भोला अलग अलग तरीके का बंदा होता है, हाँ, भोला मतलब बेवकूफ़ नहीं है, नियोफाइट। ये गलीबल थोड़ा बेवकूफ़ कैटेगरी का जा सकता है, नियोफाइट, फ्रेशर। डिलेटेंटे, बहुत बढ़िया अंतरिक्ष, डिलेटेंटे का मतलब होता है, डिलेटेंटे इज अ फ्रेशर, डिलेटेंटे इज ऑल्सो अ फ्रेशर, DILLETENT, डिलेटेंटे, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडी थी, जिसका मतलब फ्रेशर है। ये आर्टलेस से थोड़ा दूर है, बट ये फ्रेशर इंसान है। एक और इंसान है जो फ्रेशर नहीं है, उसको हम बोलते हैं टायरो, ये भी बिगिनर है, TY, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, लास्ट ईयर CMAT या CET के अंदर ये वर्ड आया था, हाँ, टायरो, फ्रेशर इंसान है। ये साउंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट साउंड्स लाइक रियली अमेजिंग, TYRO, टायरो, ये भी फ्रेशर इंसान है, ठीक है, ये फ्रेशर इंसान है, इसको हम बोलते हैं टायरो। एक और होता है क्रेडुलस, बहुत बढ़िया अभिषेक, क्रेडुलस, क्रेड का मतलब होता है बिलीव, आपकी ऐप आई है ना क्रेड, है ना, क्रेड, क्रेड का मतलब होता है बिलीव। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, जो आपको उधारी दे पाए, हाँ, बिलीव से आपको, आपके भरोसे पे उधारी दे पाए, उसको हम बोलते हैं क्रेडुलस, याद करते जाइए, क्रेडुलस, ठीक है, क्रेडुलस, बिलीवेबल, ये आपकी बातों में आ सकता है, ये भी फ्रेशर है। रूकी, नेव, नोविस, इनजेन्युअस, न्यूफाइट, गलीबल, डिलेटेंटे, ग्रीन ऑन, क्रेडुलस। कितने हो गए भाई, 11 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए कि नहीं, 18 हो गए, 18, अंतरिक्ष बहुत बढ़िया, 18 हो गए भाई, ये लिखते जाइए, 18, श्रीन वेरी गुड। एक और वर्ड है बिल्कुल अभिषेक, उसको हम बोलते हैं डैबलर। डैबलर पता है क्या है, डैबलर इज द गाय हु जस्ट डैबल्स, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज डन समथिंग और पढ़ाना शुरू कर दिया उसने, ही डैबल्स, ही इज नॉट अ म्यूजिशियन, पर उसके बाद में गिटार है, या गिटार का आजकल क्या चल रहा है, वो एक लड़कियां बड़ी खरीदती हैं, उसके अंदर बहुत छोटा सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, अजीब सा नाम है उसका, हाँ, यूकेलेले, हाँ, यूकेलेले बड़ा चल रहा है, बस खरीदा हुआ है यूकेलेले, मतलब ही इज नॉट अ म्यूजिशियन, पर उसने यूकेलेले खरीदा हुआ है और वो बजाता है, राइट, सितार नहीं भाई, यूकेलेले, सितार तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, दो उसके अंदर वायर कम होती है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, यूकेलेले, ही डैबल्स विद द म्यूजिक, इट्स कॉल्ड एज डैबलर। बच्चों ये फ्रेशर कैटेगरी के वर्ड है, आर्टलेस से थोड़ा दूर है, पर याद करने शुरू करिए। आगे चलेंगे, कितने हो गए, 19 हो गए। नेक्स्ट वन, एसिडुलस, एसिडिक, यार कोई भी गंदी बात बोलो, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में कोई गंदी बात बोल दूँ आज, तुम्हें वो बात सुन के तुम्हें रात को नींद ना आए, उसको हम बोलते हैं एसिडुलस। या कभी कभी हम सार टू टेस्ट भी बोलते हैं, लाइक आई डोंट लाइक द एसिडुलस रिमार्क्स व्हाट BJP गवर्नमेंट मेक्स टूवर्ड्स मुस्लिम्स, एग्जाम्पल, राइट, मुझे नहीं पसंद है, क्यों लड़ाई करवानी यार, इंडियन अच्छे भले अपन चिल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, है ना भाई, उसको हम बोलते हैं एसिडुलस। और भी लिख लीजिए, एक्रिड, ACRID, एक्रिड का मतलब भी होता है कोई चीज़ बहुत ही गंदी चीज़ जो आपको अंदर से टच हो जाए। एक और मुश्किल वाला वर्ड लिखिए, एक्रीमोनियस, लास्ट ईयर ये NMAT के अंदर आया है, ACRIMONIOS, एक्रीमोनियस, गंदा, कुछ ऐसा बोलना कि रात को नींद उड़ जाए लोगों की, उसको हम बोलते हैं एक्रोमोनियस। कभी कभी हम और ऐड कर सकते हैं, पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट स्मेल भी होती है, याद है हमने बचपन में की थी, अमोनिया की स्मेल पंजेंट होती है, याद आ रहा है, पंजेंट इज ऑल्सो द स्मेल, ठीक है। ये सब एसिडुलस, एक्रिड, एक्रीमोनियस, एसिडिक, कुछ तो गंदी बातें कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पंजेंट भी बोलते हैं। बैड रिमार्क्स और विच इज सार टू द टेस्ट और सार टू लिसनिंग। कितने हो गए भाई हमारे, कितने हो गए भाई, 18 19 22 23, कितने हो गए, 23, श्रीन वेरी गुड, श्रीन काउंट कर रही है बहुत बढ़िया से, श्रीन, अंतरिक्ष तेरे 25 हो गए, कितने हो गए भाई, बाकी लोग कितने, तुम लिख रहे हो कि नहीं,
मैं 5 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, जाओ पेन और पेंसिल लेके आ जाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं 100 तक ले जाऊँगा तुम्हें, पर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ, लेट मी नो व्हेन यू रेडी। उठ जाओ, फटाफट उठ के लेके आओ, पेन और पेंसिल लेके आओ, सुनना नहीं है आज की क्लास। इसमें से एक वर्ड आएगा ना जब एग्जाम के अंदर, फिर याद रखना मुझे। लेट मी नो व्हेन यू रेडी। रेडी? रेडी? ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद हमारे वी हैव टच 25, ठीक है, 25 हो चुके। अब काउंट सही रखो, हाँ, हर 6 वर्ड के बाद अपन काउंट करेंगे, या एक बंदा लिखते ही जाओ। या एक काम करो यार, एक बंदा ना मैं ना चैट का एक्सेस सबको दे देता हूँ, एक बंदा यहाँ पे ना, शिरीन तू कर यार, 1 2 3 4 ऐड करते जा। मैं चैट का एक्सेस सबको दे रहा हूँ, तू 1 के बाद अगला वर्ड लिख दे, 2 के बाद अगला, अगर सॉफ्ट कॉपी बना रही है तो मुझे जो सॉफ्ट कॉपी बना रहा है उसके लिए वो करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बनाओ, 1 2 3 4 सारे लिख दो और सारे वर्ड्स ऐड कर दो, सो दैट वी कैन शेयर दिस विद द पीपल लेटर ऑन एज वेल, ठीक है। डन है, समझ आ गया? चलो मैं एक्सेस दे रहा हूँ चैट का, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े मुश्किल वर्ड हैं इसलिए मैं ये सब काम करवा रहा हूँ तुमसे। चलिए भाई, चैट का एक्सेस आ चुका होगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसिडुलस हमने लास्ट कर लिया, 25 हो गए हमारे। हाँ आगे बढ़िए, ठीक है। एमुलेट, एमुलेट वर्ड लास्ट ईयर स्नैप का वर्ड है। एमुलेट, एमुलेट का मतलब होता है कोई भी ट्रिंकेट, कोई एक छोटी सी चीज़ को भी हम एमुलेट बोल सकते हैं। ये हमारे बंगाली बच्चे बड़ा पहनते हैं, हाँ बंगाल के अंदर बहुत बढ़िया है। अगर तुम किसी बंगाली बच्चे, नो ऑफेंस, हाँ मतलब ऐसे बता रहा हूँ जितना मैंने लाइफ से सीखा है, तो इनके हाथों में बड़ी सारी मुंदरियाँ होती हैं, इतनी सारी मुंदरियाँ, 4 मुंदरियाँ, ये वो 5 मुंदरियाँ, ये जो होते हैं मतलब भगवान वाले, या पंडित जी आपको देते हैं कुछ, है ना, बेटा ये पहन ले, तेरा बस बेड़ा पार हो जाएगा, तेरे सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, बस ये उसको मतलब ट्रिंकेट। ट्रिंकेट मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं, छोटी सी वैल्यूएबल चीज़, उसके अंदर कोई मैजिकल प्रोटेक्शन है, हाँ उसको हम बोलते हैं एमुलेट। इजी वन, एमुलेट। प्लेकेट नहीं, विपुल कहाँ जा रहा है भाई तू? एमुलेट एक ट्रिंकेट होता है जो तुझे पहनने को मिलता है और उससे तेरा बेड़ा पार हो जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। कूल, आगे चलते हैं। रुद्राक्ष हो सकता है, बहुत बढ़िया। 26 बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, इसी में ऐड करना श्रीन, 26 के बाद 27 भी इसी के अंदर ऐड करना, तो तेरे को यहीं पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एनाक्रोनिज्म, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सुना है तुमने? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोरोन, क्रोनो, क्रोनो का मतलब क्या होता है? टाइम। क्रोनोमीटर याद है? क्रोनोमीटर नॉर्मन लुईस वर्ड पर क्रोनोमीटर क्या होता है? क्रोनोमीटर इज अ हैपनिंग वर्ड फॉर घड़ी। क्रोनोमीटर, व्हाट्स द टाइम ऑन योर क्रोनोमीटर। अपने फ्रेंड के सामने स्टाइल मारा है, हे व्हाट्स द टाइम ऑन योर क्रोनोमीटर, कितना टाइम हुआ है स्टाइल मारने के लिए? क्रोनोमीटर, बहुत ज़्यादा ही वर्ड है, इतना भी स्टाइल की जरूरत नहीं होती, बट एनी विच वेज हम क्या वर्ड करें? एनाक्रॉनिकल। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में एना का मतलब होता है नहीं, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज में एना का मतलब होता है नहीं। एनाक्रोनिज्म मतलब ये टाइम से बाहर है। अगर तुम आज की डेट में वो बेल बॉटम पैंट, याद है बेल बॉटम, वो जितेंद्र वगैरह पहनते होते थे, है ना, पैंट पहनते थे बेल बॉटम, ये नीचे से फ्लेयर होता था, वो बेल बॉटम पैंट पहन के तुम सड़कों पे घूमोगे तो यू कुड बी आपके लिए वर्ड यूज़ किया जा सकता है एनाक्रोनिज्म। ये तुम टाइम के बाहर हो, इसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में ए का मतलब ना ही होता है। नेक्स्ट वन, एंटीपैथी। एंटीपैथी, फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। कोई भी चीज़ अपन बहुत ही भयंकर तरीके से डिसलाइक करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। जब भी मैं एंटीपैथी करता हूँ मुझे 4 वर्ड याद आते हैं। पहला वर्ड लिखिए एपैथी। एपैथी याद आ रहा है किसी को? सब रिवीजन हो रही है भाई। एपैथी, फीलिंग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, ए का मतलब, हाँ भाई फीलिंग है कि नहीं है? हाँ भाई बताइए, फीलिंग है कि नहीं है? एपैथी, एपैथी का मतलब नो फीलिंग, वेरी गुड। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब अगेंस्ट फीलिंग, फीलिंग अगेंस्ट है इसके, इसको हम बोलते हैं एंटीपैथी। बिल्कुल हॉस्पिटल वाला एग्जांपल, बहुत बढ़िया। एंटीपैथी और एपैथी, फीलिंग, दो अच्छे लोग, अच्छे वर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी, EMPTHY, एम्पैथी। सबसे बढ़िया कौन सा इसके अंदर? इसके अंदर सबसे बढ़िया कौन सा है? एम्पैथी, बहुत ही बढ़िया। सबसे बढ़िया इज एम्पैथी, वेर यू कैन फिट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज, ओके। इफ यू कैन फिट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज कॉल्ड एज एम्पैथी। ये भी लास्ट ईयर एनमैट या CET का वर्ड है, दोनों के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आया होता। सिंपैथी नॉर्मल यार, तू बीमार है, मैं तेरे को फल फ्रूट भेज रहा हूँ तो तेरे को आके मिल रहा हूँ। एंटीपैथी अगेंस्ट फीलिंग, एपैथी नो फीलिंग एट ऑल, ओके। एपैथी का मतलब होता है नो फीलिंग एट ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए भाई? 4 हमने और ऐड कर दिए, कितने हो गए? 30 हो गए, 30 क्रॉस हो गया भाई। व्हाट्स द वर्ड काउंट? व्हाट्स द 31? अंतरिक्ष 31, ओके गुड, 31, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। श्रीन 31 हो गए भाई, ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वन, नॉर्मल लुईस वर्ड पार में डीजिए अगेन, एपोस्टेट। एपोस्टेट, एपोस्टेट का वर्ड के साथ में 3-4 और मतलब भी हैं यार। पहली बात तो एक नास्तिक होता है, हाँ भाई, आस्तिक और नास्तिक, ये आपने सुने होंगे। हाँ भाई, नास्तिक क्या होता है? एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ? वन हु इज अ डिसबिलीवर ऑफ गॉड, उसको हम बोलते हैं अनंजन, वेरी गुड। द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड एज एथीस्ट। द मतलब भगवान, ओके।
TH मतलब भगवान, एथीस्ट भगवान में विश्वास है कि नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है। अपोस्टेट, यार मैनू अपोस्टेट, मैं पहले भगवान में विश्वास करता था, वैष्णवी वेरी गुड, पर अभी मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। आई यूज टू बिलीव इन भगवान बट आई नो लॉन्गर बिलीव इन भगवान। ठीक है, एक और वर्ड ऐड करो, एग्नोस्टिक। मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ, ये मेरी पुरानी स्टोरी है, तुम लोगों ने डैशबोर्ड पे सुनी होगी। यार एग्नोस्टिक का मतलब है कि मुझे पता ही नहीं, गनो का मतलब है नॉलेज, मुझे पता ही नहीं भगवान एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बिलीव करना तो दूर की बात है। मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना, तो आज से कुछ साल पहले 2008-2009 में इंडिया के बाहर यूज टू मीट पीपल एंड दे यूज टू टेल लाइक यार आई एम एन एथीस्ट, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। फिर 2013-2014 में जर्मनी के अंदर लोग मुझे मिलने लगते, आई एम एन एग्नोस्टिक, मतलब मुझे पता ही नहीं आ रहा है, आई डोंट केयर, मतलब भगवान है कि नहीं, बिलीव करना दूर की बात है। अभी मैं मिलता हूँ, लोग बोलते हैं आई एम एन एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब बचपन में चर्च जाता था, मंदिर जाता था, गुरुद्वारे जाता था, पर अब मैंने सब बंद कर दिया है। नाउ आई डोंट बिलीव इन गुरुद्वारा मंदिर एनी मोर। द वर्ड इज कॉल्ड एज एपोस्टेट। कूल, आगे चलिए। स्नैप का एक्चुअल वर्ड आर्केक। आर्केक, जो बच्चे हमारे साथ बहुत पुराने पढ़ रहे होते हैं ना, मैं उनको मजाक करता हूँ, ये बड़े पुराने, ये विपुल हमारा बड़ा पुराना है, 1857 बैच है। मंगल पांडे ने जब इंडिया पे इंडिया के लिए पहली रेबेलियन उठाई थी, तब विपुल ने, तब से हमारे साथ MBA की तैयारी कर रहा है। एग्जाम्पल, हाँ विपुल, तो हम विपुल को बोलेंगे विपुल इज आर्केक। ओके, विपुल इज आर्केक, ही इज एक्सट्रीमली ओल्ड। ओके, ही बिलोंग टू एन अर्लियर जनरेशन, या जो हमारे पुराने बैचेस चलते हैं उनको मैं 1857 बैच बोलता हूँ। ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्केक। आर्केक मतलब पुराना। ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजी वन, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट बड़ा इजी वर्ड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली, अगर अपने बारे में, अपनी भाषा को आप व्यक्त कर सकते हो, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, द वर्ड इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेट। सिमिलरली इन आर्टिकुलेट क्या होगा, इज ही एबल टू टॉक वेल, येस और नो। इन आर्टिकुलेट, हाँ भाई, इन आर्टिकुलेट क्या होगा, आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने आप को, विचारों को अच्छे से व्यक्त करना। इन आर्टिकुलेट, हु कैन नॉट डू इट, राइट, आर यू गाइस विद मी, हु कैन नॉट डू इट इज कॉल्ड एज INARTICULAT, इनआर्टिकुलेट। ऑल गुड, इसको हम बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। अच्छा, क्विक 5 सेकंड ब्रेक। तुम में से कोई सॉफ्ट कॉपी बना रहा है क्या, इसकी कोई टाइप कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी में लिख रहा है क्या, कोई नोट पैड में लिख रहा है 1 2 3 4, कि सब हार्ड कॉपी में लिख रहे हो? श्रीन टाइप करना, फिर तू लिख रही है तो यार टाइप करना, यहाँ पे पेस्ट कर। ओके, क्लासिक हार्ड कॉपी। कोई सॉफ्ट कॉपी बना रहा है, सारे पेस्ट करना 1 2 3 4 सारे के सारे हार्ड कॉपी, मेकिंग सॉफ्ट कॉपी। हाँ, तो पेस्ट करना यहाँ पे, तो मज़ा आएगा। ठीक है, ओके, हार्ड कॉपी ओपी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये भी सीमैट का वर्ड है, लास्ट ईयर का है, 2019 या 2018 में। बेवी, बेवी इसका मतलब है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जैसे हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। ओके 36, वेरी गुड, थैंक्स टू दैट। ये ना हर थोड़ी देर बाद पेश करना शुरू कर, 36 वर्ड हो चुके हैं। बेवी का मतलब होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक बर्ड्स का जो संगठन जो कि इकट्ठा जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन भी है, इसको बहुत बढ़िया अ लगेगा इसके सामने, अगर ग्रामर में पूछा जाएगा अ, जैसे हमारा होता है हर्ड ऑफ शीप, है ना, फ्लॉक ऑफ बर्ड भी बोलते हैं, बेबी भी बोल सकते हैं। बेबी इज अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स एज वेल। स्वार्म ऑफ बीज, वेरी गुड। स्वार्म क्या होता है, स्वार्म मतलब अ ग्रुप ऑफ बीज, उसको हम बोलते हैं स्वार्म। ये आपको काम आएगा ग्रामर के अंदर, इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, इसके पहले अ लगेगा। स्वार्म ऑफ बीज, बेबी मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड, हर्ड ऑफ शीप भी बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड। समझ आ गया? आगे चलिए, इजी वन, ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है केयर फ्री, हैप्पी एंड लाइट हार्टेड एटमोसफेयर। तुम्हारा कोई दोस्त है एक्सेट्रा, ब्लिथ। वी शुड ऑलवेज बी इन ब्लिथ, मतलब केयर फ्री होना चाहिए, हैप्पी एंड लाइट हार्टेड रहना चाहिए। चेतन भगत, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। चेतन भगत जी बोलते हैं कि भाई, चेतन बोलता है कि यार यू शुड नॉट बी, क्या बोलता है, यू शुड नॉट बी सीरियस, यू शुड बी सिंसियर। यू शुड नॉट बी सीरियस, यू शुड बी सिंसियर। आएंगे, चेतन भी अभी सेशन के अंदर आएगा। केयर फ्री एंड हैप्पी एंड लाइट हार्टेड माहौल, इसको हम बोलते हैं ब्लिथ। ठीक है, समझ आ गया? केयर फ्री, ब्लिथ का मतलब, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इट साउंड वेरी साउंड डिफरेंट। अच्छा, एक और चीटर्स की बात करते हैं। चीटर वाले वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीट क्या होता है, यहाँ पे देखो, बिल्क, बिल्क, BILK, बिल्क, इसका मतलब है टू चीट समबडी व्हाट इज ड्यू, स्पेशली मनी। इसके सिनोनिम लिखिए, मिस एप्रोप्रिएट करना, किसी इंसान को मिस एप्रोप्रिएट करना मतलब धोखाधड़ी करना, मिस एप्रोप्रिएट करना, धोखाधड़ी करना। नेक्स्ट वन, ट्रेशरी, TREACHEROUS, इसका मतलब ट्रेशरी करना या ट्रेशरस। ये अगेन धोखाधड़ी वाला इंसान है, चोर इंसान है, ट्रेशरी या ट्रेशरस। मिस एप्रोप्रिएट, ट्रेशरस और बिल्क का मतलब ही चोर होता है, समझा? इसका मतलब ही चोर होता है। अच्छा, हमने एक वर्ड किया था
जिस इंसान को चोरी करने की आदत हो, एनीवन, एनीवन, चोरी करने की आदत हो, एनीवन, पढ़ा हुआ वर्ड है भाई, एनी गेसेस? मेनियक बोलते हैं, कोई तो मेनियक, क्लेप्टोमेनियक, अभिषेक, वेरी गुड। द वर्ड इज कॉल्ड एज क्लेप्टोमेनिया और क्लेप्टोमेनियक, वो इंसान जिसको चोरी करने की आदत हो, क्लेप्टोमेनियक, KLEPTOMANIC, क्लेप्टोमेनियक। ओके, इतना समझ आ गया भाई? बी कवर हो गया, ए कवर हो गया, 5 सेकंड चेक, कितना समझ आया एवरीवन? ऑल गुड, ऑल गुड, यस और नो, ऑल गुड। क्या वर्ड काउंट क्या चल रहा है भाई? वर्ड काउंट क्या चल रहा है? वर्ड काउंट, शरीन कितने गई साड़ी शरीन? हाँ भाई 50 टच हो गया, 48 हो गया, अंतरिश 48 बोल रहा है, ठीक है, ओके, अंतरिश एंड शरीन अच्छे से काउंट करें। बाकी तुम भी बोलो भाई, तुम भी तो लिख रहे हो, तुम भी तो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, 48, ठीक है, वेटिंग फॉर शरीन अपडेट एज वेल। चलो भाई 48 हो चुके हैं, नेक्स्ट वन, ओके, शरीन तेरे 40 हुए हैं, अच्छा शरीन ये सबको अलग अलग करना है यार, बिल चीट समबडी, मिसअप्रोप्रिएट अगला लिख, ट्रेशरस अगला लिख, हाँ वो अलग अलग वर्ड हैं, पूरा काउंट तो बढ़ा यार मेरा, काउंट तो कम मत कर, ठीक है, आगे चलते हैं। बॉल्स्टर, टू सपोर्ट समवन, एक्चुअल CET वर्ड लास्ट ईयर, सॉरी 2020 का, बॉल्स्टर टू सपोर्ट समथिंग, और इस बार भी किसी एग्जाम में आया, किसी को याद है? स्नैप में आया था या पता नहीं CMAT के किसी ने एग्जाम के अंदर आया, बॉल्स्टर करना, टू सपोर्ट करना, टू स्ट्रेंथन करना, हाँ बॉल्स्टर। आगे चलते हैं, वन मोर, बर्जियन, बर्जियन स्नैप में आया था संदेश, थैंक्स फॉर दैट। बर्जियन स्नैप में आया था, देखो तुम्हारी कैट की 555 वर्ड लिस्ट पहले से है। बर्जियन का मतलब होता है बर्जियनिंग, लाइक इंडियाज पॉपुलेशन इज बर्जियनिंग, ग्रो फोर्थ, एक्सपैंड, BURGEON, बर्जियन, पॉपुलेशन बढ़ रही। बॉल्स्टर, आई वॉन्ट योर सपोर्ट in the preparation, in the CAT preparation journey. Students need my support on YouTube for their journey towards CAT. They bolster, I bolster them in their preparation. आप लोग यूज कर सकते हो। आगे चलिए, बेडलाम, अप्रोर और कंफ्यूजन, ठीक है, बेडलाम, हल्ला गुल्ला हो गया है, बहुत ही मार धाड़ हो गई है, वो पुराने ज़माने में आपने मूवीज में देखा होता है, घोड़ों से अटैक करते थे लोग, है ना, ग्रीक के ऊपर अटैक करते थे। एक और वर्ड लिखिए, ट्यूमुल्ट, TUMULT, ट्यूमुल्ट, ट्यूमुल्ट का मतलब क्या होता है? हल्ला गुल्ला। अप्रोर, UPROAR, अप्रोर, बेडलैम, हल्ला गुल्ला। और दिस अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कॉल्ड एज कमोशन, COMMOTION, कमोशन, बहुत ही हल्ला गुल्ला हो चुका है, मेस हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं कमोशन, COMMOTION, कमोशन, ट्यूमुल्ट, अप्रोर और बेडलैम, ऑल ऑफ देम मीन्स द सेम, ठीक है। नेक्स्ट वन, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट हमने किया हुआ है, बेलिजरेंट और बेलिकोज सेम वर्ड्स हैं, डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज बेल, ये नॉर्मल यूज के वर्ड हैं, बेलिकोज, हमेशा लड़ने को तैयार, दिस इंसान इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, बेलिजरेंट, हमेशा लड़ने को तैयार है, सीकिंग वॉर, देख रहे हो, सीकिंग वॉर, और ही इज वेरी हॉस्टाइल, डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज बेल, दो वर्ड और लिखिए, एंटी बेलम और पोस्ट बेलम, एंटी बेलम एंड पोस्ट बेलम। अच्छा बच्चों, अगर बेलम का मतलब वॉर है तो एंटीबेलम क्या होगा? लड़ाई के पहले कि लड़ाई के बाद? बताओ भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा, लड़ाई के पहले कि लड़ाई के बाद? एंटीबेलम एंड पोस्ट बेलम, बिफोर वॉर, बहुत बढ़िया, एंड पोस्ट वॉर इज कॉल्ड एज पोस्ट बेलम। ये सब इयॉन इश्यूज में आपको ऐसे वर्ड्स दिखने शुरू होंगे, वॉर के बाद का सीन इज कॉल्ड एज पोस्ट बेलम, एंटीबेलम इज प्री वॉर, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज बेल विच मीन्स वॉर, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लेटेंट, blatant, this person is really blatant, he is blatant towards somebody, 56 हो चुके हैं, वेरी गुड, थैंक्स भाई, 56 हो चुके हैं, 100 खींच दें आज, 100 खींच दें, क्या बोलते हो भाई, खींचूं 100? पर याद हो रहे हैं कि नहीं? सिर्फ मैं ही अकेला तो नहीं रिवाइज कर रहा ना अपने खुद के लिए, याद हो रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं कितने होते हैं। ब्लेटेंट, डिसएग्रीबली लाउड, बहुत ही अमेजिंगली लाउड, उसको हम बोलते हैं ब्लेटेंट, बहुत ही लाउड, ऑब्नॉक्शियसली लाउड, हाँ, ऑब्नॉक्शियस वैसे गंदी स्मेल को बोलते हैं, ऑब्नॉक्शियस मतलब विच यू कांट बियर, ऑब्नॉक्शियस, आई डोंट लाइक हिज ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, आई डोंट लाइक योर ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, ऑब्नॉक्शियस वैसे बुरी स्मेल को बोलते हैं, पर कोई भी चीज़ जो कि बहुत लाउड हो, ब्लेटेंट का मतलब होता है टू लाउड। आगे चलते हैं, दो प्यारे प्यारे वर्ड्स, वन वर्ड इज कॉल्ड एज कैकोफोनी, नॉर्मन लुइस वर्ड पार वेरी इजी अगेन, कैकोफोनी, कैको का मतलब होता है हार्श साउंड, कैकोफोनी, क्या ये आवाज़ मधुर होगी कि नहीं? इट साउंड वेरी बैड, बहुत बढ़िया, कैकोफोनी, ये भी वर्ड आ चुका है भैया एनमैट के अंदर लास्ट ईयर, कैकोफोनी बैड साउंड, कैलिफोनी क्यों होगा? कैलिफोनी, CAII, कैलिफोनी गुड आवाज़ और
मधुर आवाज, नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडी दी। कैली कितना प्यारा वर्ड है, कैली, स्माइल आ जाती मुंह पे है ना, कैली कितना प्यारा वर्ड है, कैलीफोनी। ओके, कैलीफोनी मतलब मधुर आवाज। एक होता है कैकोफोनी और दूसरा होता है कैलीफोनी। कूल। आगे देखिए, कैलुमनी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कैलुमनी। ओके, कैलुमनी का मतलब क्या है? कैलुमनी का मतलब होता है यार कुछ तो किसी को बुरा भला बोलना। कैलुमनी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा भला बोलना को हम बोलते हैं कैलुमनी, CALUMNY। कैलुमनी किसी को बुरा भला, किसी को स्लैंडर करना, किसी को डीफेम करना को हम बोलते हैं कैलुमनी। ठीक है, किसी को डीफेम करना को हम बोलते हैं कैलुमनी। ऑल गुड, इतना समझ आ गया? ठीक है, एक सेकेंड रुकिए जरा। चलिए, ठीक है, किसी को डीफेम करने को हम बोलते हैं कैलुमनी। स्लैंडर करना, डीफेम करना, मेलाइन करना, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लिखते जाओ भी। मेलाइन, MALIGN, मेलाइन। ओके, या कैस्टिगेट, दीक्षिता, वेरी गुड, CASTIGATE, कैस्टिगेट। ओके, कैस्टिगेट करना, मेलाइन करना और कैस्टिगेट करना, या डेनिग्रेट करना, DE, इसके अंदर से एक ना एक वर्ड आपको एग्जाम में दिखेगा, साइंड बाय ब्लड, DENIGRATE, उसको हम बोलते हैं डेनिग्रेट। डिस्पैरेज करना, DISPARAGE, DISPARAGE, डिस्पैरेज। डिस का मतलब बुरा, बैड, अगली, या ना, या पार का मतलब पैरिटी, मतलब ऊंचा नीचा दोनों अलग अलग दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केजोल, केजोल को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये भी लास्ट ईयर एनमैट या स्नैप के अंदर आया है। केजोल का मतलब होता है कि भाई, हाँ, केजोल का मतलब होता है किसी को परसुएड करना। बहुत बढ़िया। अभिषेक तूने एक और वर्ड दिया, रिप्रीमैंड, एक और लिख लो भाई, रिप्रीमैंड, किसी को नीचा दिखाना। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके ना, सारे सिनोनिम्स और नोट कर लेना कहीं पे बैठ के, इनमें से एक ना एक वर्ड आपको एग्जाम में पक्का दिखेगा। रिप्रीमैंड करना, कुछ तो किसी को नीचा दिखाना, गाली गलोच करना। एक और लिख लो, रिब्यूक लिखना, बहुत बढ़िया, रिब्यूक, RBUKE, रिप्रीमैंड और रिब्यूक। नॉर्मली जो मम्मी पापा करते हैं वो हमारा रिप्रीमैंड या रिब्यूक होता है। ठीक है, रिब्यूक, बहुत बढ़िया। एक और, बी लिटिल करना, नीचा दिखाना, BELITTLE, बी लिटिल करना, या विलीफाई करना, VILI, लिखते जाइए, VILIFY, विलीफाई करना, अगेन नीचा दिखाना, डिफेम करना। दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने किया था रिप्रीमैंड, हमने किया था ऊपर वर्ड कैलुमनी, स्लैंडर या किसी को डिफेम करना, किसी को मेलाइन करना, कैस्टिगेट, रिब्यूक, डेनिग्रेट करना, उसकी इज्जत उछालना, डिस्पैरेज करना, डिस्पार, किसी को अनइक्वल बोलना, रिप्रीमैंड करना, मम्मी पापा रिप्रीमैंड करते हैं, किसी को कुछ करेक्शन के लिए अगर हम कुछ बोले ना, उसको हम बोलते हैं रिप्रीमैंड करना। ठीक है, बी लिटिल करना, बिलिटल करना मतलब नीचा, बिलिटल करना मतलब नीचा दिखाना, विलीफाई करना मतलब डिफेम करना। बहुत बढ़िया, कितने हो गए भाई? 70 हो गए, 60 मिलाइन कैसी है डिफेम। ओके, वेरी गुड, 70 हो गए, बहुत बढ़िया। उज्ज्वल 69 बोल रहे हैं, 70 हो गए, चलो 70 के आसपास तो हो ही गए। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ें। ओके, 2 मिनट में और पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन टेस्ट लेंगे। आगे चलते हैं भाई। कैलुमनी हो गया हमारा। केजोल, 55th वर्ड पे हूँ मैं यहाँ पे। केजोल, केजोल का मतलब है कोक्स करना, वीडल करना, परसुएड करना, किसी को, किसी इंसान को एंटाइस, श्रीरंग, एंटाइस से थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा परसुएड करना। अब ये काम कर ही कर, तेरा बहुत ही भला हो जाएगा। जैसे मैं लोगों को परसुएड करता हूँ, MBA तो ज़िंदगी में करनी चाहिए, उसके बाद जो मर्जी करो यार। आई केजोल पीपल और कोक्स पीपल, MBA कर ले, उसके बाद फॉलो योर पैशन। एक बार तू अपने एवरेज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख पैकेज से एक बार 20 लाख पैकेज के अंदर आ जाएगा, उसके बाद फॉलो योर पैशन। पैसे वैसे भी होंगे अपने पास, है ना भाई, तो मैं केजोल करता हूँ भाई, कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है, राइट। आगे चलते हैं। ओके, क्लीशे आपको पता ही है, कोई भी फ्रेज और कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इतनी बार यूज़ कर दिया जाए वो बोरिंग हो जाए यार। इट मे साउंड क्लीशेड बट MBA इज अ नेसेसिटी। इट मे साउंड क्लीशे टू यू बट आई रियली लव यू, यू नो, आई रियली लव द वे यू टॉक एक्सेट्रा। क्लीशेड और क्लीशे के भयंकर सिनोनिम्स हैं जो कि नॉर्मन लुइस वर्ड पार्मेडी में दिए हुए हैं। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, सेम ओल्ड रिपीटेड चीज़ को हम ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड, BROMIAD, ब्रोमाइड। ठीक है, क्लीशेड, सेम पुरानी बात को हम रिपीट करते जा रहे हैं। आगे चलिए। कॉर्पुलेंट, यह आया स्नैप के अंदर, बहुत पुराना वर्ड है, स्नैप के अंदर आया 2015-2016। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, एक्सेसिवली फैट। इस साल भी किसी एग्जाम में आया है।
मुझे याद नहीं आ रहा भी किस एग्जाम के अंदर। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा, डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, हाँ मोटा, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का ऑपोजिट भी लिख लो अभी, कॉर्पुलेंट का ऑपोजिट होता है लीन। अच्छा, एक होता है लीन और एक होता है गॉन्ट, GAUNT, गॉन्ट। इन दोनों में फ़र्क है, एनी गेसेस? लीन और गॉन्ट में थोड़ा फ़र्क है, एनी गेसेस? लीन आप किसी को नॉर्मल भी बोल सकते हो, यार अरे वाह, इट कुड बी पॉजिटिव वर्ड, यार वाह आज बड़ा लीन लग रहा है यार तू, हाँ। और गॉन्ट ऐसा नहीं होता है, गॉन्ट बुढ़ापे के कारण हो जाए, मतलब आप बुढ़ापे के कारण यू बिकम ओल्ड एंड कमर आपकी झुक चुकी है, तो गॉन्ट ऐसे नहीं बोल सकते किसी को, अरे वाह आज बड़ा गॉन्ट लग रहा है ना, आज बड़ा गॉन्ट लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। आज बड़ा लीन, लीन कुड बी टूवर्ड्स हेल्दी और गॉन्ट इज बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। समझ आया? याद रखिए कॉर्पुलेंट वर्ड स्नैप एंड मैट के अंदर आ चुका है, CT के अंदर भी कहीं पे ये वाला वर्ड दिखा था। नेक्स्ट वन, ये तो आपको पता ही होगा, चिकैनरी भी लिख लो यार। हमने ऊपर बड़े सारे सिनोनिम किए थे मिस अप्रोप्रिएशन के, याद आ रहा है? मिस अप्रोप्रिएशन के। चिकैनरी का मतलब होता है ट्रिकरी और डिसेप्शन। मिस अप्रोप्रिएट, चिकैनरी, चोरी चिकारी, ट्रेशरट, उसको भी बिल्कुल उसको हम बोलते हैं चिकैनरी और चिकैनरस, ठीक है? चिकैनरी और चिकैनरस। आगे कोविटेड, कोविट, यार कोविटेड, लाइक फॉर एग्जाम्पल you need to really work hard if you are preparing for CET and you want to get into Jamnalal Bajaj. Those 140 coveted seats, okay, those 140 coveted seats, or if you're planning to go to IIM Ahmedabad and those 450 odd coveted seats, coveted का मतलब होता है to crave for or to desire, जो कि सबकी चाह है, उसको हम बोलते हैं coveted, coveted. He has got a coveted place. Amitabh Bachchan has got a coveted place in the फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है? उसको हम बोलते हैं कोविटेड। ओके, क्विक चेक, कितने हो गए भाई हमारे वर्ड्स, कितने हो गए? आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट शुरू करें, मज़ा आ रहा है, टेस्ट शुरू करें। 79, 82, ओके 82 हो गए भाई, एक बंदा 82 बोल रहा है, शिरीन बोलेगी वो सब लिख रही है, ठीक है? विल टॉक अबाउट दैट। 75 तेरे 70, शिरीन तेरे कम, तू स्पीड तेरी थोड़ी स्लो होगी, तो टाइप भी कर रही है, मैं समझ रहा हूँ। कोविड डिज़ायर, वो तो एक्स्ट्रा वाले नहीं लिख रही है जो मैं साथ में श्रेणी बता, वो भी लिख भाई। चलो ठीक है, चलो सी पूरा खत्म कर लेते हैं, थोड़े और करते हैं। क्रिंज तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना भाई? क्रिंज तो आप लोगों ने पता ही, क्रिंज मतलब बहुत ही क्रिंज तो कैजुअल लैंग्वेज में लिखते हैं, बहुत ही बकवास चीज़ है ना क्रिंज, मतलब बेकार जोक मारना। पर क्रिंज का मतलब श्रिंक बैक करना को हम क्रिंज भी बोलते हैं, ठीक है? आगे चलिए, ओके, कर्मजन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये भी आपको CET स्नैप एंड मैट का इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एऑन एसेस में काफ़ी यूज होता है। इसका मतलब होता है गवार, माइजरली इंडिविजुअल, बैड टेम्पर्ड, बहुत ही गवार इंसान है। आप याद करने के लिए इसको लिख लीजिए रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है गवार। चलो मैं गवार के भयंकर सिनोनिम आपको देता हूँ, रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक, और बूरिश, BOORISH, बूरिश। मैं इसको रिकॉर्ड करके भी रख दूंगा ताकि जब आपको एग्जाम के पहले देखना हो, एक बार फटाफट इसको 1.5x 1.2x पे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? द वर्ड इज कॉल्ड एज बूरिश, नोविश नहीं है भाई ये, बूरिश गवार है, गवार, हाँ, बूरिश, रस्टिक। और क्या होता है? क्रूड, CRUDE, क्रूड, गवार टाइप, या यॉकेल, YOKEL, यॉकेल। सबसे क्यूट वर्ड, मेरा फेवरेट वर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी इज कॉल्ड एज बम्पकिन, BUMPKIN, गवार, इट्स कॉल्ड एज बम्पकिन और गवार। बूरिश, रस्टिक, क्रूड, यॉकल, बम्पकिन, कर्मजन, इट ऑल मीन गवार। 5 वर्ड हमने गवार के और आपको ऐड करवा दिए। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है? काउंट देखते जाओ। कर्सरी, कैजुअल, यार जस्ट हैव अ कैजुअल लुक टूवर्ड्स दिस ड्रेस विच आई हैव मेड, और मुझे बताओ कि ये ठीक है कि नहीं। जस्ट हैव अ कैजुअल लुक, ओके? कर्सरी, ऊपर से देख के मुझे बताओ। नेक्स्ट वन, करटेल, किसी चीज़ को शॉर्ट करना, कट करना, उसको शॉर्टन करना या रिड्यूस करना को हम बोलते हैं करटेल करना। कट करना, ये शॉर्ट करने को, रिड्यूस करने को हम लोग बोलते हैं करटेल। इजी वन। लास्ट वन फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स, और हमारा सी खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिनिकल, CYNICL। सिनिकल का मतलब वो क्या होता है? स्केप्टिकल। अच्छा, ड्यूबियस भी बोल सकते हो, डाउटफुल भी बोल सकते हो, है ना? ये हमने टोन की थी, बहुत बढ़िया अभिषेक, तूने डैशबोर्ड पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, वेरी गुड। हाँ, डाउटिंग, कोई तो डाउटिंग है, उसको हम बोलते हैं ड्यूबियस। ओके, सिनिकल, स्केप्टिकल। 95 हो गए, 5 और खींच जाएं, 100 कर दें भाई, क्या बोलते हो? 100 कर दें, हाँ या ना? 100 कर दें, चलो भाई 100 कर दें। तुमने 100 मांगे थे, चलो 100 मिल ही गए। चलो लेट्स बिगिन। डी भी थोड़ा सा कवर करते हैं। नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट्स कॉल्ड एज डॉन्टलेस।
हमने ऊपर एक वर्ड किया था जिसका मतलब मैंने मोदी जी की बोले था, विच मीन्स बोल्ड, एमी बोल्ड, दैट वर्ड वॉज, हमने फुलिशली बोल्ड बोल दिया था। वैसे उनको फुलिशली बोल्ड बोलना नहीं चाहिए मोदी जी को वैसे, बट विदाउट मच थिंकिंग कोई डिसीजन लेना। कौन सा वर्ड था? एनीवन रिमेंबर दैट? एनीवन रिमेंबर दैट? बोल्ड। किसी को याद है? ऑडेशियस याद आ रहा है? ऑडेशियस, AUDACIOUS। तो ये डॉन्टलेस भी सेम कैटेगरी का है, ये थोड़ा बोल्ड कैटेगरी का है। इसके और सिनोनिम मार्क करो, इंट्रेपिड। ये किस एग्जाम में आया है? ये अभी आया, आई थिंक सीमैट के अंदर आया है। विपुल, ये सीमैट के अंदर आया था ना? इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है जो बंदा को ट्रेपिडेशन ना हो। सीमेंट में ये वर्ड आया है इंट्रेपिड। नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी अगेन फ्रॉम द डैशबोर्ड। हाँ, सारे वर्ड डैशबोर्ड से आ रहे हैं। इंट्रेपिड का मतलब होता है उसको ट्रेपिडेशन नहीं है, वो बंदा बड़ा ही अमेजिंग है, उसको हम बोलते हैं इंट्रेपिड, वो डरता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉडल, अरे भाई इधर, डोंट डॉडल योर टाइम, यू कैन ऐड योर सेल्फ इन दिस बकेट ऑफ द व्हाट्सएप वर्ड्स। डोंट डॉडल, डोंट लॉइटर अराउंड। लॉइटर वर्ड भी कल हम लास्ट मंडे को क्लास करें, उसके अंदर ये लॉइटर वर्ड था। डॉडल, डॉडल का मतलब होता है यार इधर उधर हैंग अराउंड मत कर, वेस्ट टाइम मत कर, है ना, उसको हम बोलते हैं डॉडल मत करो। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर द डे। डेस्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। डेस्टिट्यूशन लास्ट ईयर IFT का वर्ड है, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब गरीबों का गरीब। अच्छा, बाय द वे, गरीब बड़ी तरह के होते हैं यार। हाँ, गरीब बड़ी तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल गरीब, एक होते हैं गरीबों का गरीब। ठीक है, ये गरीबों का गरीब है। एनीवन नोज एनी अदर मतलब? वन इज कॉल्ड एज पेन्यूरियस, वेरी गुड, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, पेन्यूरियस, गरीब। हाँ, गरीब। एक और होता है जो होता है चिंदी। एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ चिंदी? चिंदी का मतलब होता है, पेन्यूरियस का मतलब होता है गरीब, ये बंदा गरीब है फॉर श्योर, पैसे नहीं है इसके पास। इंडिजेंट, निधि, वेरी गुड, ये सेकेंड लेवल ऑफ गरीब है, ये भी गरीब है। इंडिजेंट, IDEGENT, याद करते जाओ। हाँ, माइजर, बहुत बढ़िया। माइजर इज चिंदी, माइजर इज चिंदी, बट वो अलग है, उसके पास पैसे हैं, अमीर आदमी भी माइजर हो सकता है, राइट? हाँ, चिंदी। बट अभिषेक ने बहुत बढ़िया वर्ड लिखा है, उसको बोलते हैं इम्पेक्यूनस, IMPECUNINIOS, IMPECUNIUS, इम्पेक्यूनस। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? गाय से, गाय। पेक का मतलब गाय, पी, पेक्यूनरी। पुराने ज़माने में गायें कैलकुलेट करते थे। अगर तुम्हें शादी करनी है तो मैं पूछूंगा कौन, कोई लड़की है यहाँ पे? कोई लड़की है? निधि यहाँ है? हाँ भाई निधि, तुमसे शादी करनी है? मुझे नहीं करनी, मुझे अपने भाई की शादी करवानी तुम्हारे साथ। मैं चेक करूँगा भाई कितनी गायें तुम्हारे पास? निधि बोलेगी सर 12 गायें, बट तुमसे हम शादी नहीं कर सकते। निधि जस्ट एन एग्जाम्पल बेटा, हाँ तुम गरीब हो, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और कोई लड़की है यहाँ पे आज? कोई और लड़की नहीं है ना? उज्ज्वल गर्ग आया हुआ है, उज्ज्वला यहाँ पे ठीक है उज्ज्वल, तेरे को मैं एग्जाम्पल बना, यहाँ पे उज्ज्वला आई हुई है, उज्ज्वला से हमें शादी करवानी है। तो उज्ज्वला, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तो लड़की है, हे भगवान। ठीक है, हमने उज्ज्वला बना दी अभी। उज्ज्वला से हमें शादी करवानी। उज्ज्वला कितनी गायें हैं? सर 50। अरे यही है, यही है, यही है। तो शादी करवाने के लिए पहले काउंट करते थे उस जमाने के अंदर। तो वर्ड इज कॉल्ड एज इम्पेक्यूनस। ओके, इसके पास गायें नहीं हैं, इम का मतलब नहीं। दिस इज ऑल्सो गरीब, पर कुछ तो कम गायें हैं। गरीबों का गरीब इज कॉल्ड एज डेस्टिट्यूशन। हाँ भैया, 100 टच हो गए कि नहीं? 100 क्रॉस हो गए कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स? 100 क्रॉस हो गए कि नहीं? कितने हैं बताओ तो दी? 103 मेरी जान, 104 बोल रही, क्या बात है, 104 ऊपर, क्या बात है, क्या बात है, गुड जॉब। चलो अब 104 दोगे, तुम्हारा टेस्ट होगा। आर यू गाइस रेडी फॉर द टेस्ट? आर यू गाइस रेडी फॉर द टेस्ट? लेट्स बिगिन। देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है, कौन सबसे पहले बताएगा, तो मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। 101 वर्ड किए हमने पिछले 40-45 मिनट के अंदर। होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, यू गाइस आर किलर्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू ऑल, कीप किलिंग, बाय बाय गाइस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।